तो आज हम लेके आए हैं अगली टॉपिक आपका है पावर। जो वर्क हम पढ़ा रहे हैं तो आज ये आखिरी टॉपिक है आपका पावर, जिसकी हिंदी क्या होती है? शक्ति। पावर की हिंदी क्या होती है? शक्ति होती है। यह क्लास 9 का जो वर्क है, जो वर्क आपका चैप्टर है, उसका ये लास्ट वीडियो है। पावर पावर की डिफिनेशन की बात किया जाए तो पावर का डिफिनेशन क्या है? The rate of doing work or the rate at the which energy is transferred or used or transformed to other form is called power. कह रहे कि the rate of doing work, the rate of doing work or the rate at the which energy is transferred. कह रहे कि जब कोई आप कार्य करते हैं और उसमें जितनी ऊर्जा खर्च होती है, आर यूज्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड टू अदर फॉर्म इज कॉल्ड पावर, या किसी दूसरे कार्य को भी करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को बोलते हैं पावर। उसे क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है। पावर कह रहे कि इफ वर्क डब्ल्यू इज डन इन द टाइम टी, कह रहा है कि जो आपका वर्क होता है डब्ल्यू और इसमें जितनी भी वक्त या समय लगता है वही आपकी पावर का काम करता है। अगर किसी भी वस्तु को आप कहीं से उठा के कहीं फेंकते हैं तो वो आप जब किसी किसी वस्तु को आप उठाते हैं, मानिए कि एक यहाँ पे आपका कोई बॉल है, कोई बॉल है, अगर इसको आप यहाँ से उठाते हैं और इसको उठा के यहाँ कर देते हैं तो ई का मतलब कि यहाँ पे, यहाँ इस बाल को आप यहाँ से उठा के यहाँ किए, तो यहाँ से जब आपने उठाया तो कुछ ना आप वर्क किए और फिर क्या लगा इसमें? समय भी ठीक भी लगा, तभी यहाँ से यह यहाँ चला गया। जितने आपने वर्क किया जितने टाइम में, उसी को बोलेंगे क्या? उसके बोला जाता है पावर। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पावर बोला जाएगा। कि जितने आप जितने समय में जितने वर्क किए, जितने आपने वर्क किया, कार्य किया, उसी को क्या बोल देंगे हम? पावर बोला जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? पावर बोला जाएगा। अगर पावर की बात करें कि डिनोट किससे किया जाता है, तो पावर को डिनोट किससे करते हैं? तो पावर को डिनोट किया जाता है पी से। किससे? पी से। पावर को क्या करेंगे? पी से करेंगे। और पी इजिकल टू क्या होता है? पी इजिकल टू डब्ल्यू अपान का टी। क्या होता है? डब्ल्यू अपान का टी। जहां पर टी क्या है? तो टी आपका कार्य है। क्या है? वर्क है। क्या है? वर्क है, या हिंदी में कह सकते हैं कार्य है। और टी क्या है? टी आपका टाइम है, इसे बोलेंगे क्या? समय। इसे बोलेंगे क्या? समय। यहाँ पे टी क्या होता है? तो टी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी। टी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी। और जो डब्ल्यू होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, और यहाँ पे जो टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? टी है। तो इससे यह पता चलता है कि अगर डब्ल्यू को बढ़ाते हैं तो पी का भी मान बढ़ेगा। डब्ल्यू को बढ़ाया जाए तो पी का भी मान क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे अगर पी की मान को बढ़ाते हैं तो पी क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई का मतलब कि अगर यहाँ पे आप टी को अगर बढ़ाएंगे तो पी क्या होगा? घटेगा। और टी को घटाएंगे तो पी बढ़ेगा। अगर टी के मान को आप क्या करते हैं? बड़ा करते हैं तो पी क्या हो जाएगा? घटेगा। अगर टी के मान को आप घटाते हैं तो यह पी क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ऑटोमेटिक क्या होगा? यह बढ़ेगा। यह क्या है आपका? प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे बात किया जाए अब इसकी क्या बात कर ले हम? एसआई यूनिट का, कि आखिर इसका एसआई यूनिट क्या है? पावर का या पी का या शक्ति कह सकते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होता है, या आप फार्मूले से अगर बनाना चाहेंगे तो डब्ल्यू का होता है जूल। क्या होता है? जूल कह सकते हैं आप, जूल होता है। और अपान में क्या होता है तुम्हारा? समय का सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। या इसको और क्या लिख सकते हैं? तो जूल प्रति सेकेंड। या इसको अगर दोनों को हटा के एसआई यूनिट की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? वॉट। क्या हो जाएगा? वॉट, या हिंदी में लिख सकते हैं वॉट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका? वॉट हो जाएगा।
यह किसका है, तो यह आपका पावर P का है, पावर P का है। यहाँ आप चाहें तो P की वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर आपके न्यूमेरिकल में आए कि P बराबर W/T होता है, P बराबर W/T, तो यहाँ पे W बराबर आपने पढ़ा होगा F इंटू का S, क्या पढ़ा होगा, W बराबर F इंटू का S। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कि F की वैल्यू क्या रख सकते हैं, F इंटू का S बटे T, क्या हो जाएगा आपका, बटे T हो जाएगा। या थोड़ा सा और इसको चेंज करना चाहते हैं तो P के वैल्यू, यहाँ F का मान होता है M इंटू का A, M इंटू का A, अब बटे क्या हो जाएगा आपका S इंटू S अपान का T। तो यह क्या हो जाएगा फार्मूला। और इसको थोड़ा सा अगर ग्रेविटी में चेंज करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला एक और बन जाएगा, P बराबर mg इंटू का S अब बटे क्या हो जाएगा आपका T। तो यह भी आपका एक फार्मूला बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि P अब जो होता है पावर, जो इसकी केंद्रीय शक्ति होता है, तो P हम डिनोट करेंगे इसको P से, P बराबर W/T होता है, जहाँ पर W आपका कार्य है और T क्या है, समय है। वही कह रहे कि इफ वर्क W इज डन इन द टाइम, कह कि जितने समय में आप जितने वर्क कर पाओगे वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, आपका P आपका पावर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका पावर कहलाएगा। तो यह आपका था पावर। यहाँ पे एक चीज और बात कर लिया जाए कि यह पावर इस आपकी किस प्रकार की क्वांटिटी है, राशि कैसी है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पावर है, जो आपका पावर है, यह स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या कह सकते हैं आप इसको हिंदी में अदिश राशि। ये कैसी है राशि, अदिश राशि है, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं आप, अदिश राशि है। तो यह आपका था पावर। अब अगली टॉपिक पढ़ते हैं एवरेज ऑफ पावर, एवरेज ऑफ पावर।